क्या कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी या फिर 1857 जैसी क्रांति से बचने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया था? अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही वीडियो देखना। आज 1947 के सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्रॉड का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, वो भी पक्के सबूतों के साथ। लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी किताब यंग इंडिया में इन गोरे और काले अंग्रेजों की मिलीभगत की धज्जियां उड़ा दी थी। यंग इंडिया का पेज 122 देखो, क्लियर हेडिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस एन इंग्लिश प्रोडक्ट। यानी जिस कांग्रेस को आजादी का पैगंबर बताया जाता है वो असल में एक अंग्रेजी प्रोडक्ट है। लाला जी पेज नंबर 124 पर मजे लेते हुए कहते हैं कि इतिहास में ऐसा अजूबा कभी नहीं हुआ कि शोषणकर्ता खुद गुलामों की पार्टी बनाए। मतलब बिल्ली खुद चूहों का संगठन क्यों बनाएगी? अब सवाल ये है कि कांग्रेस नाम की ये नौटंकी अंग्रेजों ने की ही क्यों? इसका राज भी पेज 124 पर है। एओ ह्यूम को दिख रहा था कि ब्रिटिश राज पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस बनाने के पीछे उसका एक उद्देश्य ब्रिटिश राज को बचाना भी था। और पेज नंबर 126 पर तो लाला जी ने सीधा बम फोड़ दिया। हेडिंग देखो, कांग्रेस टू सेव ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम डेंजर। और लाला जी लिखते हैं कि कांग्रेस भारत को आजाद कराने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों का राज बचाने के लिए बनी थी। एओ ह्यूम एक अंग्रेज अफसर इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था, जिसकी बायोग्राफी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सीबी उसके ही गोरे दोस्त सर विलियम बेडरवर्न ने लिखी है। इसका पेज 80 और 81 पढ़ोगे तो दिमाग हिल जाएगा। ह्यूम को 30,000 अलग अलग खुफिया रिपोर्ट से पता चला था कि हिंदुस्तानियों का खून खोल रहा है और 1857 से भी खतरनाक एक खूनी विद्रोह होने वाला है। पूरा जंगल सूखा है, बस एक चिंगारी की देर थी। इस तबाही से अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए उन्होंने एक सेफ्टी वॉल बनाया। यंग इंडिया के पेज नंबर 124 से 125 पर लाला जी इसे कोट करते हैं। कांग्रेस वही सेफ्टी वॉल थी ताकि जनता का गुस्सा सड़कों पर ना निकले बल्कि धरने प्रदर्शनों में फंसकर फुस हो जाए। जरा सोच कर देखो, क्या कोई अंग्रेज हमारा असली नेता हो सकता था? यंग इंडिया के पेज 135 पर लाला जी लिखते हैं, जो विदेशी हमारे देश पर शासन कर रहा है वो हमारा भला क्या करेगा? ये तो कुदरत के नियम के भी खिलाफ है। और ये जो हमारे तथाकथित नेता थे, इनकी औकात लाला जी ने पेज नंबर 138 पर दर्ज की है। इस कांग्रेस में देश के लिए दर्द और बलिदान सहने का कोई जज्बा ही नहीं था। मतलब वो सिर्फ कुर्सी के भूखे कागजी शेर थे। जो लोग कहते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज डरकर भाग गए, वो आपको ये कभी नहीं बताते कि 1942 के बाद गांधी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। और अगर अंग्रेज इनके धरने प्रदर्शन से इतने ही खौफ खाते थे तो वो 1947 तक छाती तानकर हम पर राज कैसे कर रहे थे? सच तो ये है कि कोई भी अत्याचारी आपके मोमबत्ती जलाने या जमीन पर बैठने से नहीं डरता। आजादी का ये झूठा क्रेडिट उन लोगों को दिया गया जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम किया था। हमें असली आजादी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे शेरों के खौफ से मिली है, जिनकी आजाद हिंद फौज और बंदूकों ने अंग्रेजी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। इस वीडियो को हर फोन, हर व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाओ ताकि देश को अपना असली इतिहास पता चले।